हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8th ए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारा ये चैप्टर है, ये फॉर क्लास 7 सीबीएसई के लिए है भैया। ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिंपल सा एक फंडा है कि भैया कंपैरिजन क्या होगा, इक्वल होगा और कटिंग प्रोसेस में पूरा आएगा। तो दैट मीन्स कि डिविजिबिलिटी तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ पूरी मैथ्स के लिए डिविजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है भैया, चाहे आप बड़े लेवल पे हो, चाहे आप 9th-10th में हो, चाहे आप 6th-7th में हो, आपको डिविजिबिलिटी के लिए कटिंग के लिए डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हेयर कट के लिए कैंची ज़रूरी है ना, वैसे ही डिविजिबिलिटी भी उसी तरीके से काम करती है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ भैया क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट, मतलब काट पीट के फ्री करना है भैया। क्या करना है, 24/40 है, इसको यूँ लिखो 24/40। अभी कट करना है आपको, डायरेक्ट बड़ी डिजिट से भी कट कर सकते हो, मैं छोटी डिजिट से करके बता रहा हूँ। 2 6 12 हो गया, सॉरी 2 12 2 24 हो गया, और 2 से कट किया हमने 20 आ गया। हाँ भाई दोनों नंबर किससे कट हुए हैं हमारे, 2 से कट हुए हैं। ये किससे कट हुए हैं, 2 से। 2 6 यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 10 2 3 2 5 आखिरी में कुछ हो नहीं सकता, 3/5 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम 13.5/15 भी करेंगे। क्या करेंगे भाई, 13/5 अगर आप देखो कि भाई एक डिजिट से पहले पॉइंट है और इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है ना, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो एक पॉइंट लगा के एक जीरो खुद ही अपनी तरफ से लगा दिया करो, पॉइंट हटाकर ये पॉइंट हटा दो। आ रही बात समझ में। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि मेरे को डेसिमल्स हटाने थे। अगर उसको हटाने का एक और तरीका है कि 13.5 है, रेशो 15 है, या पॉइंट हटा के यहाँ नीचे 10 रखोगे और ये 10 तो वैसे ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है ना, क्योंकि 10 और 1 का एलसीएम लिया 10, और ये 10 से डिवाइड होगा तो 1, और 1 को 135 से मल्टीप्लाई करो 135, रेशो 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10, 115 10 150, तो ले दे के, और इक्वल्स में जीरो होता है, 10 क्या हो जाएगा, जीरो के साथ खत्म हो जाएगा, और आखिरी में रह के जाएगा 135 रेशो 150। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो लॉन्ग मेथड से, और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। आपकी इच्छा है भैया, वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, तो इसी बात पे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो भैया, भूल मत जाया करो। बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो बात जो है क्या है कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, और वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो। क्या करा मैंने इसमें भाई, यहाँ पे मैंने डेसिमल हटा दिया, ठीक है, और मैंने इसको डायरेक्ट 150 कर दिया। तो अगर मैं बात करूँ तो क्या हो गया हमारे पास, 135 और 150 हो गए यहाँ पर। अब आपको बताइए ये दोनों एक डिजिट से जा रहे हैं 5 से, है ना, ये 3 से भी जा सकते हैं, क्योंकि 5 + 3 + 1, हाँ भाई 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 9, है 9 है डिविजिबल बाय 3, कितना आ जाएगा 3, है ना। और ये भी 5 1 6, 6 + 0 6, तो ये तो दिख ही रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो पहले 3 से कर लेते हैं, कितना होगा भैया, 3 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये 3 से डिवाइड करने पे हो जाएगा हमारा 3 4 12, 1 बचा, 3 5 15, 3 5 15 0, ठीक है। अब ऐसे इसको करेंगे भाई, 3 से नहीं होगा, लेकिन 5 9 45, 5 10 15, 9/10 आ गया, खत्म कहानी। समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आते जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 2/3 और 7 1/2। हमें यहाँ सॉल्व कर देते हैं 6 2/3 7 1/2। हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस चीज़ में एक और चीज़ डिस्कस कर देता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन ही हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। क्या होता है भैया, मिक्स फ्रैक्शन ही हमेशा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ऐसा क्या रीज़न है मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने का, क्योंकि किसी भी नंबर को डिवाइड, जैसे इसको मैं अगर सॉल्व करूँ 6 3 18, 18 + 2 20, 20/3, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या आएगा इसका, स्मॉलर आएगा। किससे स्मॉलर आएगा, स्मॉलर देन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, तभी तो भैया हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर ये होता कि 4/5 होता, क्या होता 4/5, तो 5 की टेबल में 4 थोड़ी ना आ सकता है, दैट मीन्स कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा, ये होता प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो जाता है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे बात समझ में। तो कभी भी इम्प्रॉपर और प्रॉपर में कंफ्यूज मत हो ना, और इसको एकदम प्रॉपरली बता देना, कोई भी पूछे या फिर आपकी लाइफ में काम आए, समझ लो। तो ये हो गया हमारा 20/3, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। 7 2 14 और 1 15/2, ये भी हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब मिक्सड फ्रैक्शन था, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। इसको 20/3 अपॉन में 15/2 था, 15/2 यहाँ लगा दिया, और इक्वल्स टू में 20/3 मल्टीप्लाई बाय 2/15 हो जाएगा, क्योंकि 15/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 15 1 15, ओ सॉरी 15 1 नहीं, 15 5 3 था 15, 5 4 था 20, और यहाँ पे देखो और कोई नंबर कट नहीं रहा, ये दोनों आमने सामने इसलिए कट रहे हैं, और ये भी दोनों आमने सामने। तो 4 2 से कितना हो जाएगा, 8, 8/9, मतलब 8/9 आ गया। मैंने पहले ही बता रखा है वीडियोज़ में कि भाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, क्रॉस में कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाता है भैया, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं,
क्रॉस में कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन आमने सामने क्या होगा, 4 2 8 होगा और 3 3 9 होगा। समझ गए भैया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आगे भी करेंगे हम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्वच्छ भारत अभियान चला लें। और वो स्वच्छ भारत अभियान क्या कह रहा है कि भैया उड़ा दो पूरा, समझ लो, पूरा साफ़ कर दो, जिससे कि हमें जगह मिल पाए और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/6 और 1/9। टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई, अपॉन में हो गया तो क्या हो गया, हम अपॉन में ऐसे कर देंगे 1/6 1/9, उससे पहले भी तो करा है 1/6, ये 1/9 ऊपर जाके हो जाएगा 9/1, 1 से 1 कैंसिल ही है, 3 2 6 3 3 9, कितना आ गया 3/2 बोलो या 3:2 बोलो, क्या बोलो भाई 3/2 या 3:2 एक ही बात है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 4:5:9/2। हाँ भाई 4:5:9/2। आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, या तो एलसीएम ले लो, इक्वल्स टू में 0 रख के, या फिर इस 2 को ना इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इससे मत करो क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर में था। तो कितना हो जाएगा 8, 4 2 8, 5 2 10 और ये 9 का 9 रह जाएगा। या तो ये डायरेक्ट मेथड है, नहीं अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो भैया, एलसीएम भी ले सकते हो। तो एलसीएम में लेकर आपको बता देता हूँ इसका कि एलसीएम करके भी वही आंसर आना है जो इस तरीके से हमारा आ रहा है। कितना 4 + 5 + 9/2 इक्वल्स में कुछ नहीं होता 0/1/1 2 एलसीएम 4 2 8 हो जाएगा। पता है भैया एलसीएम लेना तो आता ही होगा, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 8, लेकिन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 9 9 और इक्वल्स टू में ये 2 क्या हो जाएगा 0 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8 + 10 + 9 मतलब 8:10:9। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और इनको सॉल्व करते जाना है क्वेश्चन को। आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये तो पूरा ही आ गया है। हाँ भाई 8:10 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। अब इसके बाद तो सॉल्व हो ही नहीं सकता भैया, तीनों एक ही डिजिट में नहीं आते, ये दोनों तो एक डिजिट से कट जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ना कटेगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद लास्ट है 2.5:6.5:8। अब उन्होंने बताया था एक डिजिट से पहले पॉइंट, एक डिजिट से पहले पॉइंट, तो इसमें भी एक 0 लगा दो और पॉइंट लगा दो, क्योंकि 8 बोले 8.0 0 तो कटना ही है आखिरी में, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा वही होगा 1 डिजिट से पहले पॉइंट, 1 डिजिट से पहले पॉइंट, 1 डिजिट से पहले पॉइंट, तो तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हो भैया, नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा, ठीक है, ऐसे मान ले। तो तीनों 10 आपस में क्या हो गया, रेशियोज में क्या होता है, सिंपल सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा क्या हमारा 25 65 और यहाँ बच गया 80। तो हो गया 5 5 25, 5 1 5, 3 1 बचा 15, 5 3 15 और ये हो गया 5 1 5, 3 30, 5 6 30। अब ये कट सकता है, नहीं कट सकता, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा पहला क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, लेकिन उससे पहले डिविजिबिलिटी के रूल जरूर देखना रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज ना अटक ही जाओगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ भाई 75 पैसा 3 रुपीज़। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई कंपेरिजन क्या होता है, इक्वली होता है, और इक्वली कंपेरिजन करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों को इक्वल करना होगा। तो आपको होता है 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं भैया, 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे हमारे, हाँ भाई 3 × 100 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा भैया 300 पैसे हो गए। अब ये भी पैसा लो आओ कर दें हम सॉल्यूशन इसका, कितना 5 1 5, ठीक है भैया। 2 बचा 25, 5 5 25, 5 के टेबल में 3 आता, 5 6 30 0, 5 3 15, 5 1 5, 1 बचा 10, 5 2 10, 3 1 3, 3 4 12, 1:4 इसका आंसर, खत्म कहानी। ऐसे इसको कर दो भाई 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, हाँ भाई 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है 100। तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर है ना। अगर 2 3 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ +5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल्स टू 63 सेंटीमीटर। ये है कितना हो गया 105 सेंटीमीटर, और ये हो गया 63 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे करेंगे भाई, ये पता है 7 की टेबल में आता है, तो इसको भी ट्राई कर लो। 7 1 7, 3 बचा 35, 7 5 35, 7 9 63, ठीक है। 3 से भी कर सकते थे आप, वो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। 105 देखो 3 से डिविजल होता है, 5 और 1 6, 6 को 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2, है ना। 6 + 3 9, हमें 9 भी 3 से डिवाइड है, दैट मीन्स इस नंबर को हम क्या कर सकते थे 3 से भी डिवाइड कर सकते थे। करके देख लो जल्दी से, देखो आपको यहीं करके बता देता हूँ, 3 से भी ये डिवाइड हो जाता है। 3 3 9, हाँ भाई 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 बचा 15, 3 5 15, और ये हो जाएगा 3 2 6, 3 1 3। तो ऐसी बात नहीं है, एक ही नंबर एक ही क्वेश्चन को मैं ये बोलूँगा मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से किया जा सकता है, तो तरीका ना कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, ऐसे नहीं आपने कुछ भी कर दिया। अब आपको बताया तीनों किससे हो रहे हैं भाई, ये 3 से नहीं हो सकता। 7 5 35, 7 3 21, तो 5:3 क्या हो जाएगा हमारा इसका सेकंड का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो चीज़ें ना सिंपल है,
करते जाओ। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं भैया? 60 मिनट होते हैं। 60 + 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो 65 रेशो 45 है। कर दो इसको 5 × 5, 1 बचा 15, 5 × 15, 5 × 9 45, 13:9। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ एक चीज़ हम ध्यान रखनी होती है, वो है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कंपैरिजन इक्वली होता है। 8 मंथ्स है, 1 ईयर है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं भैया? 12 मंथ्स होते हैं। और ये 8 मंथ्स है ही हमारे। इन दोनों का रेशो निकाल दो। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। बताओ कितनी देर लगी? आप 2 से भी कर सकते थे वो, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता हमारा, ठीक है। मतलब एक लेवल है हमारा, उस लेवल को मेंटेन रखो कि भाई डायरेक्ट हम 4 की टेबल बोल सकते हैं, चाहे आप 24 की बोलो नहीं बोलो। 2 किलोग्राम में कितना होता है भैया? 1000। 2 किलोग्राम में थोड़ा ना होता है, 2 किलोग्राम में 2000 हो जाएगा, है ना। 1 kg में हमारा कितना होता है? 1 kg = 1000 ग्राम। तो 2 kg कितना हो जाएगा भैया? 2 × 1000 हो जाएगा। अब मैं kg को ही क्यों कर रहा हूँ? मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ कि वो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में ना पॉइंटों का चक्कर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। 2 × 1000, और ये तो ऑलरेडी 250 तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। 3 × 1000, ये हो जाएगा हमारा 2000 ग्राम + 250 ग्राम, और ये हो जाएगा हमारा 3000 ग्राम। ये हो जाएगा 2250 ग्राम। भाई ग्राम है ना, ये भी ग्राम में हो गया कन्वर्ट, तो प्लस हो जाएंगे इसीलिए। डेयरी मिल्क 2 डेयरी मिल्क, लेकिन डेयरी मिल्क 5 स्टार ऐड कर सकते हो क्या आप? नहीं ना। तो वही चीज़ है 3000 ग्राम। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 4 = 20, 2 बचा 25, 5 5 = 25, 5 6 = 30, 0 5 से करा कितना हो जाएगा? 5 9 = 45, 5 से करा 12, 3 3 = 9, 3 4 = 12। भाई क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी मेरा नंबर दिमाग में आता है मैं उससे कैलकुलेट करते जाता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करके देखा करो। और यहाँ पे ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, एलसीएम वाले प्रोसेस में है। एलसीएम में आपको पहले क्या करना होता है? पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से नहीं हो रहा तो 5 से करो, तो वाला सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे भी कोशिश करा करो एक सीक्वेंस में पकड़ो, अदरवाइज कर भी दोगे तो ऐसा कोई बहुत पहाड़ नहीं टूट जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, पता ही यार। 1000 को क्या कर दो आप? 1000 मीटर को 750 से कंपेयर कर दो, मतलब 0 0 कैंसिल हो गया। 5 2 = 10, 0 5 1 = 5, 2 बचा 25, 5 5 = 25, 5 4 = 20, 5 3 = 15। हाँ भाई कितना सिंपल था, 4:3 आएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे 3:4 था, यहाँ 4:3 है। तो अब हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि एक अलग क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ पे करें वो क्या है? A/B दे रखा है आपको, है ना। और A/B हमारा 7:5, और B/C है हमारा 9:14 या 9:14, और आपको A/C निकालना है, मतलब A रेशो क्या निकालना है भैया? A/C निकालना है। दैट मीन्स आपको दिख ही रहा होगा कि क्या B को ना गायब कर दो, ऐसे गायब कर दो कि सिर्फ A और C रह जाए। आगे बात समझो, तो गायब करने के लिए कटिंग करनी पड़ेगी इनकी। हाँ भाई कटिंग कैसे करेंगे? देखो 7:5 मतलब 7:5 मल्टीप्लाई कर दो बीच में, और 9/14। अब देखो काटने की कोशिश करो, 7 1 = 7, 7 2 = 14, और कुछ करता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो 9 1 = 9 कर दो, और 5 2 = 10 कर दो। तो 9:10 क्या हो गया हमारा? A/C, मतलब A/C कितना आ गया? 9:10 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जब भी ऐसा बोले, अगर इसमें A B C तीनों मांगता तो एक B को गायब करते, एक B को रखते, उसके लिए अगले क्वेश्चन करते। समझ लो, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपली हो ही जाएगा आप लोगों से। 5/8 × 16/25 बताया था भैया, क्रॉस में कैंसिल होता है। 5 5 = 25 हो गया, 5 1 = 5, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 2 1 = 2, और 5 1 = 5। कितना आ गया भैया? 2:5 = A/C। देख लेना भैया, आंसर एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बड़ी ही जल्दी हो गया है। तो इस तरीके से मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहो। जगह तो मैंने बहुत छोड़ी थी, लेकिन ज़रूरत नहीं आ रही, अब क्या करें। तो ये बोल रहा है इफ़ A/B आ गया भैया, आ गया A/B/C, दैट मीन्स कि इसको क्या करना है हमें, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे जितनी जगह छोड़ी है वो पूरी पूरी काम आएगी। हाँ भाई A/B हमारा दे रखा है 3:5, ठीक है। B/C दे रखा है आपको 10:13। तो आपको करना क्या है कि जो B है ना, क्या है भैया, मैं बहुत ध्यान समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। B जो है हमारा, इसको तो क्या कर दो, इसी से डिवाइड कर दो, और इसको भी क्या कर दो 13/10। समझ पा रहे हो बात क्या बोला मैंने? भाई B को गायब करना है ना यहाँ पे, और इसका B क्या है? ये 5 है ना भाई। A तो क्या है हमारा? A पहला वाला, C बाद वाला, इन दोनों को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों से इफेक्ट दिखाना है, और एक B को रखना भी है, और एक को गायब भी करना है। तो देखो एक तो गायब होता हुआ दिख रहा है, 10 से 10 गया, 1 आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा रेशो हो गया B वाला, जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 5 है। ये आ गया हमारा A/B में। हमने B/C की बात अगर हम करें, B/C हमारा हो गया 1:13,
15/10। अब आपको क्या करना है भाई, B/C को छेड़ा था हमने, तो भैया A/B का भी बनता है। क्यों? क्योंकि उसको भी तो एक B गायब करना है ना, तो A/B में आपको क्या करना है, सेम। अब आपको 3/5 है A/B, क्या है भैया, 3/5 है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो 5 है ना भाई, समझ लो ध्यान से, वापस बिल्कुल एकदम वीडियो कान खोल कर, इस वाले 5 को ना इन दोनों से ना मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ऐसा किया क्यों। भाई 1 × 5 और 13 × 10, 13/10 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 5, 5 2 10, ये हो गया 5/13/2। ये कौन सा हुआ भैया, कौन सा रेशो है, A/B है। समझ पा रहे हो बात क्या बोला मैंने भाई, B/C ये रहा और A/B ये रहा। आई बात समझ में आता, कोई दिक्कत? अब क्या करो, इन दोनों को जो आया ना हमारा A/B और B/C, इनको ना एक साथ लिख दो। क्योंकि देखो आपको दिख रहा है भाई, यहाँ पे जो B है ना वो तो क्या हो गया था हमारा 1 था, तो ये A/B नहीं आया। सबसे पहली चीज़ यह है हमारा, एक बार मैं इरेज करके बताऊँगा आपको, ये आ गया हमारा 5/13 था। एक तो ये आ गया हमारे पास, एक आ गया हमारे पास 1/। हाँ तो भैया हमारा A/B तो पहले से ही हमारा डिसाइड था, कितना था भैया A/B, 3:5 था ही। और B/C है ना भाई, ये रहा B/C जो हमने निकाला है यहाँ पर, कितना है, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, B/C। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए रखना है भैया, आपको क्या करना है, A/B आपका ये रहा, A/B और B/C। A/B था हमारा 3:5, जैसा कि मैं यहाँ दिखाई पा रहा हूँ आप लोगों को, A/C था 3:5। और B/C में भी हमने क्या कर दिया, तो उसको 5:13/2 ले लिया। तो आपको पता है B तो सेम हो गया ना, अरे भाई B सेम हो गया तभी तो सिंगल आएगा। समझ पा रहे हो, 3:5:13/2 लिख सकते हो अब इसको। तो ये वाली चीज़ है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ इन चीज़ों को, तो बड़े ध्यान से समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कि भैया यहाँ पर A/B था हमारे पास, B/C था। दिक्कत ये आ गई, A/C नहीं पूछा। अगर A/C पूछता हमसे सीधे तो हम क्या करते, 3/5 है ना मल्टीप्लाई बाय 10/13 कर देते, और 5 2 10 और ये 3 2 6/13 आ जाता, और ये हमारा हो जाता है A/C। लेकिन दिक्कत यहाँ हो गई कि भाई B पूछा है, तो मैंने क्या बोला, B को एक को रखना भी है और एक को गायब भी करना है। क्या करना है भैया, एक B को रखना भी है और एक B को गायब भी करना है। तो आपने क्या करा, सेकंड वाला पोर्शन पकड़ा है। ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट वाला भी कर सकते थे, फर्स्ट वाले में इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ूंगा। अभी सिर्फ मेन पहले प्रोसेस को समझो, क्या किया मैंने, इस वाले B को, कौन सा वाला, B/C में इस 10 को मैंने इस 10 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया, 1:13/10 आ गया हमारा B/C। तो हमने B/C को ही पकड़ के चले, है ना। और A/B में जो 5 था ना B का, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा B/C क्या हो गया, 5:13/2 हो गया। और A/B तो ऑलरेडी ये था 3:5। तो यहाँ से हुआ क्या कि ये B भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो B को ना हम 5 लिख पाए। आ रही बात समझ में। और उसके बाद ये आंसर नहीं आया फाइनल, क्या आंसर नहीं आया, 3:5:13/2 आंसर नहीं आया। मैंने बताया था ना, 2 कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6, 5 2 10 और रेशो 13। तो ये हमारा फाइनलाइज आंसर आया है। क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं रखते हम, क्या नहीं रखते, डिनोमिनेटर में हम कोई भी डिजिट नहीं रखते हैं, उसको क्या करते हैं, अदर टू जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर से गायब कर देते हैं। प्रोसेस में अभी समझा ही चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, इसमें हम क्या करेंगे, A/B 5:6 है और B/C हमारा क्या है, 4:7 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे गेम। क्या मैं करूँगा, A/B को पहले लेता हूँ, क्योंकि कई बच्चों का क्वेश्चन होता है सर ऐसा क्यों कर सकते हैं, B/C को ही लिया। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम तो B को क्या करना है, एक को गायब करना है और दोनों को सिमिलर बनाना है। तो सिमिलर बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। पहले डिवाइड कर दो, हाँ भाई 5:6 है, तो भैया इसको 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड कर दिया, कितना 1। अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझना कि यहाँ पे 6 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 5:1 हो गया। अब आपको पता है यार कि ये वाला जो B है ना, इसको वापस आप क्या कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये भी 4 हो गया। कौन सा वाला, ये वाला B, A/B वाला, ये भी क्या हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, दोनों होंगे ना मल्टीप्लाई, दोनों होंगे मल्टीप्लाई। ये भी तो हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। 4 5 का कितना हो गया, 20, और ये हो गया 4 1 4। समझ पा रहे हो। तो ये क्या हो गया हमारा, A/B भी 20:4 हो गया। और B/C जो हमने छेड़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ इस 4 को लाके इससे मल्टीप्लाई किया था, B/C तो हमने छेड़ा ही नहीं, वो तो ऑलरेडी 4:7 है। तो अगर जब इन सबको साथ में लिखोगे तो 20:4, हाँ भाई ये वाला 4, ये वाला 4 बार बार लिखने की जरूरत है, B नहीं ना। और ये लिख दोगे आप 7, क्या लिख दोगे भाई, 20:4:7। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है मैंने अलग तरीके से करवाया है, लेकिन आप देखना आंसर यही आ रहा होगा।
हाँ भाई, जो हम सबसे मेन चीज़ इसमें भूल गए वो क्या था, देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे मेन चीज़ जो इसमें भूले कि भाई एक को तो डिवाइड कर दिया हमने, तो यही प्रोसेस है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चीज़ें हल्की सी मिस हो ही जाती हैं। इसमें जो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी भाई, इसको 6 से करना है तो इसको भी तो करोगे 6 से। भाई भेदभाव थोड़ी ना कर सकते हैं, बताया था ना, कंपैरिजन इक्वली होता है, लेकिन हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। 6 1 6 यहाँ पर हो गया हमारा, कितना हो गया भाई, 6 1 6 यहाँ पर हमारा हो गया। तो ये भी तो इससे डिवाइड होगा, तो 5:6 भी लेके चलना है। तो हमारा ए रेशो बी कितना था, 5:5/6 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है भाई, इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने लिया क्या है, ए रेशो बी लिया है। तो हम लेंगे कौन सा, बी रेशो सी का 4 लेंगे। तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे तो 1 ही रह गया, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा भाई, 2 3 6, 2 2 4 कितना हो गया, 5 2 10। इस रेशो में 4 आ गया, 10:4 यहाँ पर हो गया कितना हमारा, A:B। और B:C तो हमने छेड़ा ही नहीं, B:C तो ऐसे कैसे रहेगा, 4:7। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जो चीज़ मैं बेसिक्स बताता हूँ कि कंपैरिजन इक्वली होता है, भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, यही चीज़ हमें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। तो हमारा क्या हो गया, A:B तो 10:4। हाँ भाई, ये 4 लिखो, ये 4 लिखो, B तो सेम ही है, और ये 7 आ गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि हमारा A जो है यहाँ पे 10/3 आया था। भाई ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं हम लोग कर देते हैं, जो मुझसे भी अभी हो गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल वे में करा करो, समझ रहे हो, समझ कर हर चीज़ का लॉजिक बनाते हुए चला करो। तो अपॉन में 3 है, ये 3 क्या करेगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह इफेक्ट दिखाएगा। क्या करेगा, यहाँ 10 का तो 10 रह जाएगा, 3 4 12 और 7 3 21। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10:12:21 आएगा। भैया बात ध्यान समझना, एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूँ कि भैया जो पहली डिजिट है ये लिया हमने, इसको डिवाइड करो दोनों से, दोनों डिवाइड करने पे यहाँ आ गया, और दूसरे रेशो का बी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ए रेशो बी क्या आ जाएगा, नया आ जाएगा। और बी रेशो सी तो आपका ऑलरेडी सेट था, जिसमें बी और बी कंपैरिजन करना, बी और बी सेम था हमारे यहाँ पर, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये वाले सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ें हैं थोड़ी सी और आसान होती जा रही है। क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है 316 बिटवीन द कुणाल एंड मोहित। आपको पता है जब भी कोई चीज़ डिवाइड करनी होती है तो 7:8 में, मतलब 7 + 8 मतलब 15। 7/15 कौन ले जाएगा भाई, कुणाल भाई साहब ले जाएंगे, और 8/15 कौन ले जाएगा, मोहित भाई साहब ले जाएंगे। तो 360 का ही लेके जाएंगे 7/15, और मोहित जो है वो हमारा लेके जाएगा 360 का ही 8/15। कितना हो जाएगा भाई, इसको करके देख लो। 5 3 15, 5 7 35, 1 बचा, 5 2 10। 3 से करोगे यहाँ हो जाएगा हमारा 24 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारा होता है 168। भैया करके देख लेना, इतनी प्रैक्टिस करिए तब जाके ये सारी चीज़ें आई हैं। तो इसको मैं वापस कट करके क्या कर दूँ, यहाँ पे 24 और 24 8 से हमारा कितना हो जाएगा, एक मिनट रुको बताता हूँ। 24 8 से हो जाएगा 192। हाँ भाई 192 हो गया। तो 168 + 192 करके देख लेना कितना आ जाएगा, 19 16 19 25 35 36 360 रुपये आ जाएगा। और ये 360 रुपये तो डिस्ट्रीब्यूट करने थे टोटल। आगे बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, तो ये कैलकुलेट जरूर करके देख लिया करो। अब 880 रुपीज़ है बिटवीन राजन एंड कोमल इन द रेशो ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको पता है कि जैसे हमने 8:7 को ऐसे प्लस करके 15 कर दिया था, वैसे यहाँ पे कर दो 1/5 + 1/6, अपॉन में इनको प्लस कर दो, ठीक है। अपॉन में इसका सम लिख दो। कैसे करोगे, यहाँ साइड में करके देख लो, 1/5 + 1/6, इसका एलसीएम हम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 और 5 का 30 आ जाएगा। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 प्लस कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया भैया यहाँ पर 11/30 आ गया। ये कितना आ गया 11/30, तो इसके अपॉन में रख दो 11/30। भैया क्या है, ये फ्रैक्शन में था इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। तो ये थोड़ा टिपिकल मेथड हो जाता है, इससे सिंपल भी समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो 880 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/5। हाँ भाई किससे करना है, जैसे हमने यहाँ पे करा था इस वाले क्वेश्चन में 7/15 कर दिया था। अब यहाँ पे इंडिविजुअली 1/5 है, ऑलरेडी 1/5 है, तो इसको किससे डिवाइड करना है 11/30 से। तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, ये भी हो सकता है 880 मल्टीप्लाई 1/5, ये 11/30 का हो जाएगा, ऊपर जाके 30/11, 11 1 11, 11 8 88 0, 5 6 30। हाँ भाई 8 6 48, 480 आ गया। अब इस तरीके से भी हमारा क्या आ गया आंसर, 480 आ ही जाता है। और एक और तरीका है आप लोगों के पास जो सिंपल होता है, या फिर जिसमें ये अपॉन वाला सीन पूरा मैं ख़त्म कर दूंगा, तो वो वाला भी आप एक बार देख लो कि आप इन लोगों का ना एलसीएम ले लिया करो। क्या करा करो, 1/5 और 1/6 का एलसीएम ले लिया करो। यहाँ पे मैंने 1/5 1/6 एलसीएम तो हमने अभी लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो इसको। क्या कर दिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/6 से, तो कितना हो जाएगा भैया हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, तो इक्वल्स टू में रख के 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 6 और 5 1
5, तो कितना आ गया 6 रेशो हमारा यहाँ पे आ गया 5। हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईजी कर दिया, जैसे हमने बताया था A रेशो B और B रेशो C के लिए हमने सिर्फ A रेशो C निकालना था, तो क्रॉस में करके हमने एक सिंगल डिजिट निकाल दी जिसका आ गया था हमारा A रेशो C। ठीक उसी तरीके से करना है। अगर आप लोगों को ईजी पसंद है क्वेश्चन करना तो हमें इस तरीके से करना होगा। 6 रेशो 5 आ गया, 6 और 5 11 हो गया। सीधे 880 को क्या कर दो आप 6/11 से डिवाइड कर दो और सीधे 880 को आप कर दो 5/11 से। भैया कौन सा 5/11 6 बाय ये रहा 6/11 5/11 11 8 जा 88 0 8 6 जा 48 480 आ गया ना भैया, अभी आया था ना 11 8 जा 0 8 5 जा 40, कितना हो गया 400 800 प्लस 80 880 हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया, वेरीफाई भी हो गया। इस तरीके से डिवाइड करना है आपको 5600 बिटवीन A B and C इन द रेशो ऑफ 1:3:4। भैया ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है। 1 + 3 + 4 कितना हो गया 4 3 7 और 1 8 1/8 3/8 4/8 डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना, आ जाएगा क्वेश्चन। सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ इन द रेशो टू फॉर्म दिस। हाँ भाई व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, लेट द नंबर बी एक्स। भैया उसको क्या समझना है आपको, लेट द नंबर बी एक्स। हाँ भाई कई बच्चों का हो सकता है सर एकदम इतना तेज़ मत कराया करो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वीडियोस आप लोगों को टाइम पे चाहिए तो समय थोड़ा सा कम रहता है मेरे पास, लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई जाए, समझाई जाए। तो पीछे बैक करके देख लिया अगर कोई चीज़ मिसिंग हो जाए आप लोगों से दिमाग से। लेट द नंबर बी एक्स। हाँ भाई लेट द नंबर बी एक्स। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो। हाँ भाई इन दोनों टर्म में आपको क्या ऐड करना है भाई पता नहीं है अभी तक, तो हमने उस नंबर को क्या मान लिया ईच टर्म, मतलब प्रत्येक टर्म में आपको क्या करना है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो एक ही नंबर है वो, तो प्लस एक्स कर दो, यहाँ पे प्लस एक्स कर दो और इक्वल्स टू में लिख दो क्या टू मेक मतलब इक्वल्स टू बनाना है ना 2/3। अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता भैया, यहाँ पे ये इससे प्लस नहीं हो सकता, इससे प्लस नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 होगा 9 + x से और 2 होगा 16 + x से। 3 9 27 + 3x = 32 + 2x। 3x - 2x = 32 - 27 कितना हो गया x = 5 आ गया क्या। हाँ भाई सिंपल, भाई 5 को ना यहाँ वेरीफाई करके देख लो, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 5 9 + 5 कितना हो जाएगा भैया 14 हो जाएगा। 16 + 5 कितना हो जाएगा 21 7 2 जा 14 7 3 जा 21 आ गया क्या 2/3 कट करने पे, आ गई बात समझ में, वेरीफाई भी हो गया भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म इन द रेशो ऑफ दिस। भैया सिंपल है, इसमें क्या करना है 17/33 यहाँ माइनस कर दो x से, यहाँ भी माइनस कर दो x से और इक्वल्स टू में लिख दो 7/15। हाँ भाई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो और बार बार देखा करो वीडियोस को, जो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म मतलब इन दोनों में से कौन सी टर्म, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या आ गया वर्ड सब्ट्रैक्टेड आ गया, रेशियोज चेंज हो गए। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करके बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है बड़े नंबर है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों के लिए छोड़ता है ये मैं करने के लिए। भाई 15 × 15 कितना होता है 225, 15 और 30 255 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 255 माइनस, हाँ भाई 17 × 170 75 85, हाँ 255 हो जाएगा। 15 को x से करेंगे 15x और यहाँ हो गया 3 7 21 2 3 7 21 2 23 माइनस 7x हो गया हमारा यहाँ पे। हाँ भाई हमेशा ध्यान रखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए घबराया मत करो, एफर्ट जरूर डाला करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दिया करो। 231 - 255 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस प्लस माइनस का 8x हो गया और इसको लेस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारा 24 आएगा, वही माइनस का 24 आएगा क्योंकि डिजिट बड़ी है 255 की जो कि माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x = 24/8 ये कितना हो जाएगा हमारा 8 3 = 24। अब इसको वेरीफाई करना है, कर लो भैया 3, यहाँ पे भी 3 17 में 3 का 14 और 33 में 3 का 30। हाँ भाई करके देखो, 2 से करोगे 7 2 से करोगे 15 आ गया भैया 7/15। ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है इन क्वेश्चंस में, जहाँ वेरीफाई आपको मिल रहा है कर डाला करो। 2 नंबर्स आर इन द रेशो, हाँ भैया समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर। क्या 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 7:11 इफ 7 इज एडेड टू ईच नंबर। हाँ भाई बता दिया है हमें कि 7 ऐड करना है हमें उस नंबर के अंदर, क्या बोल दिया हमें 7 ऐड करना है, दैट मीन्स कि x तो मानना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड द नंबर फाइंड करना है और 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ये बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो इस नंबर व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द ईच टर्म ऑफ द रेशो। भाई ये रेशो दे रखा था या नंबर्स नहीं दे रखे थे ये, लेकिन ये नंबर्स दे रखे हैं इसलिए हम इसको क्या करेंगे 7x और 11x लेंगे क्योंकि नंबर्स दे रखे ना, और ऐड तो करना बता ही दिया ना, 7 इज एडेड टू ईच टर्म, भैया 7 भी ऐड कर दो, यहाँ भी 7 ऐड कर दो और इक्वल्स टू में क्या कर रहा है बिकम्स मतलब इक्वल्स टू 2/3। अब इसके बाद कुछ हो नहीं सकता, ये से प्लस हो नहीं सकता क्योंकि डेसिमल 5 स्टार से कभी प्लस नहीं होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 7x + 7 2 से 11x + 7
कितना 7 3 21 एक्स प्लस 7 3 21 इक्वल्स टू 11 2 22 एक्स प्लस 7 2 14। हाँ भाई 21 एक्स इक्वल्स टू इक्वल्स टू नहीं माइनस होगा 22 एक्स और इक्वल्स टू 14। ये प्लस का 21 उधर जाएगा, माइनस का 21 प्लस माइनस होगा, माइनस का एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 7 रख के देख लो भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। रख के नहीं देखना है, वेरिफिकेशन तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले आपको नंबर्स बता के आना है, क्योंकि बोला क्या क्वेश्चन में वो जरूर पढ़ा करो, फाइंड द नंबर। तो 7x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 49, एक नंबर आ गया, और 11x मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 77 एक नंबर आ गया। तो दो नंबर कौन से हो गए, यहाँ हो गया 49 और यहाँ हो गया 77। अब 49 में 7 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भाई 56 होता है भाई, 7 8 56 होता है ना, एक और ऐड कर लोगे 7 8 हो जाएगा भाई, हो जाएगा 77 प्लस 7 84 हो गया। इन दोनों को कट करना स्टार्ट करो, 2 से कट करोगे 28, 2 से कट करोगे 42। अब आपको होता है 7 4 28, 7 6 42, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 इज 10। समझ गया भैया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैथ्स ना इतना टिपिकल नहीं है, मैं भी आज थक ही गया इतना कंटिन्यूस बोल बोल के। आ रही बात समझ में? तो चीज़ें बहुत ही आसान है, ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि आसान कब होगी जब आप लोग वीडियोस को पूरा देखोगे, कंटिन्यूस देखोगे और बिल्कुल मेरे वर्ड टू वर्ड सुनोगे और जुड़े रहोगे वीडियो से, तब जाके आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच। भाई वैसा वेरिएशन है, बस यहाँ सब्ट्रैक्टिंग बोल दिया। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ, 5x अपॉन 9x। इसके लिए ना लेट द नंबर बी x और ये सब आप कर सकते हो, ये x को मान सकते हो, वो आपको पता है, सॉल्यूशन आपको सब जगह से मिल जाएंगे, लेकिन समझाने का जो तरीका है वो तो मैं ही बताऊंगा ना, या और भी टीचर्स हैं, टेंशन ना लो भैया। लेकिन जो तरीका है उसको ज़रूर फॉलो करा करो और बताया करो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के कि सर काम आया। हाँ भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेना यार, अब हर चीज़ थोड़ा ना बताऊँगा। हाँ ये थोड़ा वेरिएशन आ गया भाई, हर अगले बार क्वेश्चन में क्या होता है चीज़ें नहीं आएंगी, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। 2 नंबर आर इन द रेशो, हाँ भाई रेशो में दे रखा है 3:4, तो इसमें भी क्या होगा 3x और क्या होगा 4x। भाई नंबर्स है ना, तो नंबर्स तो कब बने होंगे, ये किसी एक नंबर से कट के तो बने होंगे, तो 3x और 4x है। अब क्या बोल रहा है, देयर एलसीएम इज 180, तो आपको पता है यार एलसीएम क्या होता है भाई। अब ये भी मैं बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। एलसीएम क्या होता है कि जो नंबर कॉमन आता है वो तो लेना ही है, जो नंबर कॉमन आता है वो तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं आएगा ना वो भी लेना है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया किसमें, वेरिएबल्स में, मतलब x के साथ। 3 4 12, 12x कितना हो गया 12x, और इसका एलसीएम तो दे ही रखा है ना, कितना है एलसीएम इज 180, कितना दे रखा है नंबर में 180 दे रखा है। तो 12x को किसके बराबर में रख देंगे हम, 12x को हम रख देंगे 180 के इक्वल्स टू में रख देंगे, 12x को हमने रख दिया 180 के इक्वल्स टू में, क्योंकि एलसीएम के बराबर में तो आएगा, और कहाँ जाएगा x इक्वल्स टू कितना हो गया 180 को 12 से डिवाइड किया, 3 4 12, 3 5 15, 3 बचा 30, नहीं 3 6 18 ही हो गया ना, मैं क्या कर रहा हूँ यार, 3 6 18 0, 4 से करेंगे ये आ जाएगा 15, तो 15 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15 आ गई। तो 3 मल्टीप्लाई 15 एक नंबर और 4 मल्टीप्लाई 15 एक नंबर, 3 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया 45 हो गया, कितना हो गया भाई 3 मल्टीप्लाई 15 45 और 15 मल्टीप्लाई 4 60। तो दोनों नंबर क्या आ गया 45, एक तो आ गया 45, एक आ गया 60। अब इन दोनों का एलसीएम लेके देख लो, देखो लेके बताता हूँ। 45 और 60 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, किससे होगा, सबसे पहले 3 से जाएगा 3 15, 3 20, 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 2 से, नहीं 2 से भी नहीं 5 से जाएगा अब, ठीक है। हो गया हमारा 5 3 15, 5 4 20। अब आपको पता है कि कब तक करते जाते हैं हम लोग, हमें ये कॉमा आएगा यहाँ पर, रेशो लगा दिया मैंने, 3 1 3 और 4 4 1 4। अब देखो 4 3 12, 12 5 60, 63 180 आ गया, 180 एलसीएम आ गया। क्या समझ पा रहे हो बात, वेरिफिकेशन भी हो गया आप लोगों का कि यही वो दो नंबर है जिनका एलसीएम कितना आएगा हमारा 180 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो चीज़ें ना थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली है। क्या करा मैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, 3:4 नंबर्स में दे रखा था, इसलिए मैंने इसके आगे x मान लिया, इन दोनों को क्या कर दिया 3x 4x ले लिया। अब एलसीएम कौन सा आता है भाई, जो नंबर कॉमन है, x दोनों में कॉमन है वो भी आएगा, और जो कॉमन नहीं है ना 3 और 4 वो भी आएगा। समझ पा रहे हो। तो कितना हो गया 3 और 4 12 हो गया, 12x आ गया, 12x एलसीएम आ गया, और उसका ऑलरेडी एलसीएम दे रखा था तो उसको इक्वल्स टू में रख दिया। x की वैल्यू हमारी आ गई 60, जो कि हमने x से माना था
क्योंकि हमने माना 3x एक नंबर है और 4x एक नंबर है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिंपल सी चीज़ है। अब जो आ रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं हम धीरे धीरे लेवल वाले। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 8:3 6 ईयर। हैंस का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है भैया, हमेशा ध्यान रखो। और अगर ये हैंस समझ में भी नहीं आया ना तो देयर एजेस विल तो समझ में आता है भैया, इंग्लिश में पढ़ ही रखा है। देयर एजेस विल बी रेशो इन द रेशो ऑफ 9:4। तो आपको भी यहाँ पे वही करना है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। एजेस मतलब कोई नंबर होगा भाई, किसी की एज 27 होती है, 27 इज अ नंबर, तो इसको भी क्या करना है 8x अपॉन 3x करना है। 6 ईयर हैंस मतलब 6 ईयर। यहाँ पे तो मैं सिर्फ ना आपको क्या बता रहा हूँ, एक इक्वेशन प्रिपेयर करना बता रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट्स वगैरह हैं कुछ भी है वो तो कहीं से भी मिल जाएगी यार, इतनी आजकल ऐप्स वगैरह आती है, इतना गूगल सब कुछ कर ही लोगे। और द एजेस विल बी इन द रेशो ऑफ 9:4। हमें इसको भी 9:4 करोगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर इसको एक्स क्यों नहीं माना, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। देयर एजेस विल बी इन द रेशो, हमें उनकी एजेस फिर से वही नंबर में होगी, तो इनको एक्स क्यों नहीं माना, क्योंकि उन्होंने पूछा फाइंड द प्रेजेंट एज। क्या पूछा, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ दिस 6 ईयर हैंस, मतलब ये 6 साल बाद की एज है और हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज, तो हम क्या करेंगे लेट द प्रेजेंट एज भी एक्स। समझ पा रहे हो बात। तो हम प्रेजेंट जो पूछा होता है उसी को एक्स मानते हैं, उसको थोड़ी ना मानेंगे जो फ्यूचर का बता रखा है। आगे बात समझ में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो। तो हर चीज़ का मैं लॉजिक दे रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ में आया तो वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो, मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। 4 8x + 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9 3x + 6। हाँ भाई 4 8 32 x + 4 6 24 इक्वल टू 9 3 27x + 9 6 54। भैया कर दो यहाँ पे 32 x - 27x इक्वल्स टू 54 - 24 कितना आ जाएगा 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 30 x इक्वल्स टू आ जाएगा 30/5। ये आ गया हमारा 6। हमें 6 क्या आ गया हमारा, ये आ गया 6। 8 × 6 ये आ गया 6। 3 × 6 8 6 48। तो 48 उसकी प्रेजेंट एज है, एक की और 3 6 18 उसकी बी की है। अब देखो 48 + 6 वेरिफिकेशन करना है ना, 48 + 6 कितना होता है 54 और 18 + 6 कितना होता है, ये वाला 6 बोल रहा हूँ, ये वाला, ये तो 3 6 18 हुआ था, एक्स की जगह मैंने 6 रखा था, तो 18 + 6 24। अब देखो इनका रेशो निकाल लो आप, कितना आएगा भैया, 2 से करोगे 27, हमें इसको कट किया 2 से 27 12, 3 9 27, 3 4 12 आ गया 9/4। हो गया वेरिफिकेशन वापस एक बार। मानते हो कि नहीं मानते। तो चीज़ें ना बहुत सिंपल हैं मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार कर रखी है। आप लोगों के लिए कब होगी, जब आप लोग बहुत बार कर चुके होगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो और लगे रहो बच्चे। राधे राधे। हाँ तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मामला चलना है। तो रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, हमें कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा है 9:5। अलॉय क्या होता है, कॉपर और जिंक दोनों से मिलकर बनता है, तो अलॉय के चक्कर में डिस्ट्रॉय मत होना आप, समझ पा रहे हो बात। तो अलॉय के चक्कर में डिस्ट्रॉय मत होना। क्या बोल रहा हूँ, कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा है 9:5। 9:5 इज कॉपर रेशियो जिंक इज प्रोपोर्शनल, समझ लो प्रोपोर्शनल वाला सीन शुरू हो गया है। कॉपर रेशो जिंक, हाँ भाई कॉपर जिंक के किसके प्रोपोर्शनल होगा, कॉपर और जिंक के प्रोपोर्शनल होगा। तो कॉपर, हाँ भाई इफ द वेट ऑफ द कॉपर इन एन अलॉय, इन द अलॉय, हाँ भाई अलॉय किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से। तो उसमें अगर कॉपर का वेट दे रखा है 48.6, तो पूछेगा किसका भैया, फाइंड द वेट ऑफ द जिंक, इसको मान लो एक्स। हाँ भाई फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को थर्ड से, भैया हम ये एक्सट्रीम ना जाने, हम जाने कि फर्स्ट को कर दो लास्ट वाले नंबर से 9x हो गया और 48.6 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। समझ रहे हो, देसी भाषा काम आवे भैया, समझ रहे हो। 9x इक्वल्स टू, इसको कर दो 6 5 30 का 0, 3 8 5 40 और 3 43, 4 5 4 20 और 4 24। ठीक है, एक डिजिट से पहले पॉइंट था, पॉइंट उड़ा दो। x इक्वल्स टू आ गया 243 डिवाइडेड बाय 9। 9 से डायरेक्ट हो सकता है क्या, करके देख लो भाई, यहाँ हो सकता है। 9 2 18, 6 बचेगा 63, 9 7 63। हमारा क्या आ गया, x जो आ गया 27 आ गया हमारा, 27 ग्राम हमारा जिंक। हाँ भाई फाइंड द वेट ऑफ द जिंक। ये 27 ग्राम क्या होगा हमारा वेट होगा, वो भी किसका भैया, जिंक का। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द स्कूल आर 8:3। हमें रेशियो दे रखा है बॉयज एंड गर्ल्स का। इफ द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज इन द स्कूल। भैया सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के है बस, क्या कि भैया आपको रेशियो दे रखा है बॉयज एंड गर्ल्स का। ये हो गया बी, ये हो गया ओ वाई नहीं जी, ये हो गया हमारा जी, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो। और यहाँ पे भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो अगर हम दे दें तो वही कर लो भैया, बॉय का है गर्ल का है 8:3। इसमें गर्ल्स कितनी है हमारी भैया, हमारी गर्ल्स हैं इसमें 375, तो बॉयज़ को मान लो एक्स, फर्स्ट को थर्ड, फर्स्ट को लास्ट, सेकंड को थर्ड, है ना। 8 × 375 इज इक्वल्स टू, अरे 3x पहले लेना था ना, हमेशा ध्यान रखो एक्स वाली डिजिट लेफ्ट साइड में लिया करो। 3 × x इक्वल्स टू 375 × 8।
एक्स इक्वल्स टू 375 मल्टीप्लाई बाई 8। मैंने इस 3 को मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना चाहा क्योंकि डिवाइड तो ये होना ही वैसे भी। तो 3 वन 3 2 6 1, हाँ इससे कट जाएगा ये 3 1 3 3 2 6 1 बचा 15 3 5 15। तो एक्स इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाता है हमारा 1000 हो जाता है। कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। और 1000 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्या आ गया ये एक्स 1000 जो आया हमारा ये हो गया हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। हाँ भाई इसको वेरीफाई करना है, कर सकते हो आप, कैसे नहीं कर सकते। हाँ भाई ये 1000 तो हमारे थे बॉयज़, ये रहा बॉयज़ 1000, 375 थी गर्ल्स। इसको कट कर लेना 8:3 आ जाएगा, करके बता दूँ। देखो 5 2 10 0 0। हाँ भाई 5 2 10 ही हो गया था, 0 0 आ गया। 5 7 35 2 बचा 25 5 25। इसको कर लो 5 4 20 0। ये हो जाएगा 5 से 15 5 8 40 5 3 15 8/3 8:3। आगे बात समझ में हो गया वेरीफाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते रहो, चीज़ आसान होती जाएंगी। हाँ तो बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का। क्या बोल रहा है द रेशो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग। हाँ भाई क्या बोल रहा है किसका रेशो है मंथली इनकम का सेविंग्स है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ इनकम फिर लिखूँ सेविंग फिर यहाँ प्रोपोर्शनल फिर इनकम और सेविंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे रेशोज़। तो रेशो क्या दे रखा है इनकम का है 11 सेविंग का है 2। ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल इसके इफ़ द सेविंग इज़ ₹2500। हाँ भाई सेविंग 2500 है तो हमें इसको क्या मान लेना है एक्स मान लेना है। और वही फर्स्ट को फोर्थ से सेकंड को थर्ड से कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाई 2500, ठीक है। x इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाई 2500 अपॉन में 2 से इसको कट करेंगे 1250 और 125 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 1375 और एक ज़ीरो ये रहा, ये ज़ीरो लगा दिया। तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, x क्या था हमारी इनकम थी, ठीक है। इनकम हमारी आ गई ये, तो इनकम बोलो या x बोलो, हमारा अमाउंट इतना आ गया 13,750 रुपीज़। अब आपको पता है अगर इनकम में से सेविंग लेस कर दी जाए तो एक्सपेंडिचर बचेंगे। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, इनकम में से सेविंग जो बचा है हमने पैसे वो लेस कर दें। भाई टोटल पैसा इतना है आपके पास, ये सेविंग है, ये लेस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, और एक्सपेंडिचर लेस कर दोगे तो वापस सेविंग आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात क्या कह रहा हूँ। तो 13,750 में से 2,500 आपने लेस कर दिया जो कि हमारी क्या थी सेविंग थी। तो हमारा जो अमाउंट बचेगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11,250 रुपीज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी इनकम में से आप सेविंग्स लेस करते हो तो एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, और इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करोगे तो सेविंग आ जाएगी। इसको रटना नहीं, इसको कॉमन सेंस दिमाग लगाना है यार। आप इतना पैसा कमाते हो, इतना पैसा बचा लिया तो बचा जो खर्च करा, और इतना पैसा खर्च कर दिया तो जो बचा वो बचा, मतलब सेविंग्स हो गई। समझ पा रहे हो बात। तो ये है क्वेश्चन 19, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब बैग कंटेन 750 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़। हाँ भाई एक बैग में 750 रुपये रखे हैं टोटल, और उसमें ना सिक्के ही सिक्के भरे हुए हैं। कितने, अब वो तो हम निकालेंगे भाई कितने सिक्के हैं, लेकिन बहुत सारे ना सिक्के भरे हुए हैं। अब वो कितने रुपए के भी, एक तो 1 रुपये का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है, एक 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है भैया। ऐसे बहुत सारे सिक्के रखे हैं, ऐसा कोई खजाना हाथ लग गया आपके। अब उसका निकालने भाई 1 रुपये कितने सिक्के, कॉइन्स इन द रेशो। हाँ भाई कॉइन्स क्या है रेशो में है। अगर आप ये रेशो फाइंड करके बता दो सिक्के कितने हैं तो वो खजाने की चाबी जो है ना आपके पास चाबी, वो आपको मिल जाएगी। समझ पा रहे हो, ऐसी चाबी थोड़ी ना बनती है, तो पता नहीं क्या बना दिया मैंने। हाँ भाई वो खजाने की चाबी मिल जाएगी आपको, और आपके सारे पैसे आपके हो जाएंगे। तो भैया पैसे हो ना हो नंबर ज़रूर आपके हो जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से कर लिया तो। क्या बोल रहा है, आप बैग कंटेन्स 750 रुपीज़। तो मैं ये पूरी लैंग्वेज लिखता नहीं हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में सोच रहा हूँ कि लिख दूँ। आप बैग कंटेन 750 रुपीज़ हमारे यहाँ पर हो गए किस फॉर्म में है भाई 1 रुपीज़, है ना। और रेशो जब भी दे रखा हो ना तो उसके साथ एक्स ले ही लिया करो। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। 5x 8x और 4x, क्योंकि आपको पता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है, और ये किसका है रेशो है 25 पैसे कॉइन इन द रेशो। हाँ भाई जिसका रेशो दे रखा है और जो पूछ रहा है, तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना भाई। नंबर ऑफ कॉइन्स हम क्या मान लेते हैं एक्स है, तो हो गया 5x 8x 4x। अब आपको पता है 5x का रेशो है 1 रुपीज़, मतलब 100 पैसे का। 1 रुपीज़ को आपने क्या कर लिया, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। इसको 100 पैसे लिख लिया, क्योंकि ये भी क्या है 50 पैसा है, ये भी क्या है 25 पैसा है। तो सारे क्या कन्वर्टेड हैं पहले से,
पैसे में, तो हमने 1 रुपीज़ को भी उसमें कर लिया। अब आपको पता है कि अगर ये x नहीं होता यहाँ तो कुछ ना कुछ नंबर होता, उसको मल्टीप्लाई कर ले तो हमें पता चल जाता कि नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं। हमें पता चल जाता नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं 100 पैसे वाले, नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं 50 पैसे वाले, और नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं 25 पैसे वाले। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे भाई, 5x मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8x मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय 25p, मतलब पैसा, इज इक्वल्स टू, सबका सम दे ही रखा है ना भैया, पूरे कितने रुपए हैं 750 रुपीज़ है, तो उसको इक्वल्स टू में रख दो, इक्वेशन तैयार हो गई। पहले मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 500, यहाँ पे हो गया हमारा ये 500x प्लस 8 5 ज़ा 40 और ये 0 400x प्लस 25 4 ज़ा 100x। ये पी मत लिखा ना, ये तो पैसे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, पी का कोई रोल नहीं है। इज इक्वल टू 750 रुपीज़ है भी है यहाँ पे भी, तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया 500 400 900, ये हो गया 100, कितना हो गया 1000 x इज इक्वल्स टू 75000 x इक्वल्स टू, हमें 7500 कैसे होगा 750 बनता 750 और 2 जीरो आगे की लगा दो यूँ क्यों, तो 75000 डिवाइड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा हमारा 75। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने ये माना था x, इसको 5x रेशो 8x रेशो 4x, तो कर लो मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 75, 8 मल्टीप्लाई बाय 75 तो 4 मल्टीप्लाई 75, आपको पता चल जाएगा कैसा आंसर है। अभी 75 5 अगर आप करोगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन करके बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये वेरीफाई कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। सॉल्यूशन आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे मार्केट में, समझ लो। 5 5 25, 2 कैरी लगा, 5 7 35 37 375 हमारे पास क्या हो गए 1 रुपये वाले सिक्के हो गए, ठीक है भैया मान लेते हैं 1 रुपये, मतलब 100 पैसे मान लो या 1 रुपये मान लो। अब ये इसको करेंगे 75 8 था तो कितना होता है 600 होता है, समझ पा रहे हो बात। 75 4 का कितना होता है हमारा 300 होता है। अब आपको पता है 600 वाले कितने हैं 50 पैसे हैं, ठीक है भैया। 300 वाले कितने हैं हमारे 300 कॉइन्स हैं, 300 कॉइन्स हैं कितने वाले 25 पैसे वाले। अब देखो इसका जो वेरिफिकेशन करना है ना, इसको दिमाग लगाओ, अगर 1 रुपये वाले 375 हैं तो 375 रुपये तो यही हो गए, कितने हो गए 375 रुपीज़ हो गए। अगर 600 सिक्के हैं, हाँ भाई क्या इनको मल्टीप्लाई, ये रेशो सिक्कों का ही तो दे रखा है, कॉइन्स का ही तो दे रखा है। अगर 600 सिक्के 50 वाले तो आधा कर दो ना सीधे, 300 रुपये होंगे, होंगे नहीं होंगे भाई। अगर 600 सिक्के होते 1 1 रुपये वाले 600 रुपये हो जाते, अभी सीधे 50 पैसे हो गया, आधा हो गया, तो 600 का आधा 300 रुपये हो गया। ऐसे 25 पैसे में आधे का भी आधा कर दो, कितने हैं भाई 300 सिक्के हैं, 300 का आधा 150, 150 का आधा 75। अब इसको प्लस कर लो भाई, 375 और 75 कितना हो जाता है हमारा 375 प्लस 75 इज इक्वल टू 450, और 450 प्लस ये 300 कितना हो जाएगा भैया 750। लो भैया हो गया वेरिफिकेशन, ये 750 तो था यहाँ पर टोटल रुपीज़, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो इजीली हो जाएगा। अब इसमें तो और भी सिंपल ये वाली चीज़ आ गई, ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, ये तो और भी सिंपल है। क्या बोल रहा है 4x प्लस 5, रेशो जब भी देता है अपॉन में लिया करो 3x प्लस 11 और इक्वल्स टू 13/17। हाँ भाई इक्वल्स टू दे ही रखा था, ये भी रेशो में था, अपॉन में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करके बता ही देते हैं हमको जल्दी से। 17 को 4x प्लस 5 से करोगे और यहाँ पर 13 को 3x प्लस 11 से करोगे, तो वैल्यू क्या फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसा आप तो पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ती थी, अब यहाँ डायरेक्ट दे दी। 17 4 68x प्लस 17 5 85 इज इक्वल टू 13 3 39x प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 11 143। 68x माइनस 39x इज इक्वल टू 143 माइनस 85, 43 प्लस 15 58 हो गया, और यहाँ पे हो गया 29। x इक्वल्स टू 58 डिवाइडेड बाय 29 2 सा कितना हो गया हमारा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही तो बोल रखा था। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है 21 वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे ना x y का रेशो दे रखा है और ये हमें फाइंड करना है, और कोई भी बीच में इक्वल्स टू का साइन नहीं है ना, इसलिए हम उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 करा है। तो हम यहाँ लिखेंगे x/y, हाँ भाई ये तो कर ही सकते हैं, x/y इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, ये तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये करेंगे y हमारा क्या है डिवाइड में है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएँ तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 3/4y हो गया, क्या हो गया x की वैल्यू 3/4y हो गई। इसको अब हमें फाइंड करना है, ये यहाँ दिक्कत क्या है x और y दोनों है,
अगर यहाँ 1 होता ना तो फिर भी दिक्कत नहीं थी। तो हमने x को भी क्या कर दिया, इस वाले x को और इस वाले x को भी किस फॉर्म में लिया है, 3/4y की फॉर्म में लिया है। तो हम इसी को यहाँ पर पुट कर देंगे, 3x + 4y रेशो 5x + 6y। हाँ भाई, इसमें इसकी वैल्यू क्या कर दो, रख दो, कितनी आ जाएगी। और मैं इसको पहले ही डिवाइड में लेके चलता हूँ, जिस हिसाब से जगह हमें दिख नहीं रही, तो मैं इसको पहले ही यहाँ पे डिवाइड में रख देता हूँ। 5x + 6y है, इसकी वैल्यू रखते चलो भैया, कितना 3x की वैल्यू कितनी थी भाई, 3/4y रख दी भैया यहाँ पे, प्लस 4y यूँ क्यों लिख दो। उसके बाद 5 3/4y मल्टीप्लाई लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है। कितना हो गया, 3 3 9 हाँ भाई 9/4y + 4y, ये हो गया हमारा 5 3 15/4y + 6y। एलसीएम ले लो भाई, इसका अपन में कुछ नहीं, इसका अपन में कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। 4 एलसीएम आ गया, 9y + 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 4 16y, और यहाँ पे भी यही हो गया, 4 एलसीएम ले लिया, 4 को 15y + 6 4 24y। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब आपको बताया कि 9y + 6y/4 मल्टीप्लाई भाई, ये जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/15y + 24y हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा आखिरी में, 9y + 6y और 15y + 24y। ऐड कर लो 9 और 6 15y ये हो गया हमारा यहाँ पर, और ये हो गया हमारा नीचे 15y + 24y 39y। कितना हो गया, 39y। y से y कैंसिल हो गया, 3 5 15, 3 से करा इसको 13, तो 5/13 हमारा क्या हो गया आखिरी में, 5/13 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो हमें फाइंड ही क्या करना था, फाइंड करना था कि भाई इसको फाइंड करके बताओ इसके बिहाफ पे। तो इसका हिंट लिया हमने, हिंट लेके x की वैल्यू रख के y को, x की वैल्यू y में कन्वर्ट कर दी और उसको उठा के रख दिया। बाकी ये जो पूरा प्रोसेस चला है, कॉन्सेप्चुअल चला है, ये चीज़ें तो आप लोगों को आनी ही चाहिए। अगर आप क्लास 7th में पढ़ रहे हो, तो नहीं आती तो वीडियो देखो भैया, पूरा कॉपी करो, लगे रहो, सब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी ऐसा है, x/y = 6/11 लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी डिजिट रेशो में होती है वो अपॉन में भी लिख सकते हो। तो x = 6/11, ये y डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे भाई, ये हो गया हमारा x = 6/11y, तो इसमें भी वही करो, 8x - 3y/3x + 2y। कितना हो जाएगा, 8 6/11y -3y, यूँ क्यों रहेगा, 3 6/11y और +2y यूँ क्यों रहेगा। ठीक है, 8 6 का कितना हो गया, 48y/11 - 3y अपॉन में कुछ नहीं, 1। ऐसे ही यहाँ पे 6 3 18। हाँ भाई, ऐसे 3 को 6 से काट मत देना, कई बच्चे क्या है ज़्यादा होशियार होते हैं। तो 6 3 18/11y + 2y। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया। एलसीएम ले लो अब, सिंपल सा प्रोसेस यहाँ ले रहा हूँ मैं एलसीएम। 11 एलसीएम आ गया, 48y यूँ क्यों आ गया, क्योंकि 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 48y से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, 11 को 1 से डिवाइड करेंगे 11 3 33y यहाँ आ गया। अपॉन में वही एलसीएम लिया, 11 वही 18y आ जाएगा, प्लस में 11 को 1 से क्या 11 11 2 22y। अब इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 15y/11, और ये आ जाएगा हमारा, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं, 22 + 18 कितना हो जाएगा 40y, और ये 11 ऊपर चल जाएगा, ये 11 ऊपर जाएगा ना, ये रेसिप्रोकल हो गए, और 40y नीचे आ जाएगा। तो 11 से 11 कैंसिल, y से y कैंसिल, 5 3 15, 5 8 40, तो 3/8 हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इसका आंसर भी आ गया। तो चीज़ें थोड़ी सी सिंपल है, ध्यान रखते चलो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 2 numbers are in the ratio of 5:7 if the sum of the number is this, find the number। सिंपल है भैया, 2 नंबर आपको रेशो में दे रखे हैं, 5:7 के रेशो में दे रखा है, 720 रुपीज़ को आपको बांटना है। तो 5:7 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द नंबर इज दिस। तो भैया सम ऑफ द नंबर कर लो ना, 5 + 7 12, 5/12 तो ये और 7/12, तो फाइंड द नंबर्स करना है। 720 × 5/12, 12 6 72, 0 6 3 5 300 हो गया। ये आ गया समझ में, ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। सिंपल था, ये पहले भी कर चुके हैं। सेकंड नंबर
जो हमारा होगा 720 मल्टीप्लाई बाय 7/12 हो जाएगा। 12 6 6 7 42 420, इन दोनों का सम कर लो 720 आ जाएगा। समझ रहे हो, 43700 प्लस 20 720। सिंपल था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 24 देख लो भैया। इसमें भी क्या बोल रहा है, विच रेशो इज ग्रेटर। क्या बोल रहा है भैया, दोनों में से जो रेशो है ना, कौन सा यहाँ पे बड़ा होने वाला है। तो आप क्या करोगे भाई, वही रेशो में है, रेशो में तो 5/6 कर दो और एंड यहाँ कर दो 7/9। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे हम। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास यही है कि भाई दोनों के डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, इक्वल करके चलेंगे। 6 और 9 का जो है ना एलसीएम ले लिया करो। 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 18। भैया करके देख लेना। बाकी 5/6, अब इस 6 को भी 18 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, और इस 9 को भी 18 बनाना है 2 से, तो जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो वो न्यूमरेटर भी होगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर होगा। कितना हो गया, 5 3 15/18 और ये हो गया 7 2 14/18। अब आपको पता ही है यार, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, जो नंबर ऊपर बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो 5/6 एक्चुअल तो ये लिख के आना है आपको, 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9। आ गई बात समझ में। ऐसे नहीं आप ये लिखे हो 15/18 इज ग्रेटर देन 14/18, नहीं, डायरेक्ट आपको पता है ना 5/6 से ही तो 15/18 आया है, और 7/9 से क्या है 14/18 आया है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन द असेंडिंग ऑर्डर। हाँ भाई 5/6, 8/9 और 11/18। भैया ये बता चुका हूँ बार बार, इसको अपन ऐसे लिख लेंगे 8/9 11/18। मैंने ये सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए हैं क्योंकि भैया आप तो कर ही लोगे एक प्रोसेस आने के बाद, तो इसलिए आप लोगों को छोड़ दिया। और ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ने वाला हूँ, सिर्फ एक करवा दूंगा मैं, असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद ये 2 हैं इसके अंदर, उसके बाद 8 भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें भी क्या करना है, 9 6 और 18 का आपको क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना है। तो आपको पता चल रहा है भाई 18 है, क्यों, क्योंकि 6 की टेबल में भी 18 आता है, 9 की टेबल में भी 18 आता है और 18 की टेबल में 18 आता ही है। तो आप क्या करोगे, 5/6, 6 को अगर 18 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 8/9 को 18 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, और 11/18 तो ऑलरेडी 11/18 है, टेंशन ही नहीं है। तो इसको कर दो जल्दी से। 5 3 15, 6 3 18, 8 2 16, 9 2 18। दिख ही रहा है आपको कि भाई 11/18 सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो 11/18 तो पहले से 11/18 ही था, इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा 15/18, लेकिन आया किससे, वो 5/6 से आया। ठीक है, उसके बाद 8/9, क्योंकि बचा ही वो है, क्योंकि 16/18 तो सबसे लास्ट में आएगा ना, तो 8/9। अब आप दिमाग लगाओ कि ये सबसे छोटा लग रहा था वैसे देखा जाए नंबर में, तो कई बच्चे सोचते हैं कि सर सबसे छोटा इसलिए लगा दो, नहीं भैया, सबके डिनोमिनेटर इक्वल करो और जो नंबर ऊपर बड़ा है उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ा, कर लेना। तो अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे 8th बी के साथ। तो इसलिए एक चीज़ बता दूं भाई, मैं समय निकाल कर ये वीडियोस वगैरह प्रिपेयर करता हूँ। तो यार आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा वीडियोस देख सकते हो देखो, कंप्लीट करो। राधे राधे।